अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल है? ठीक है। चलो बेटा, क्लास आई थिंक 9th है, ठीक है। और हमने वो सर्कल स्टार्ट किया था। वो से पहले लास्ट वीडियो हमने हमने वो दो थ्योरम किए थे, ठीक है, कॉर्ड के ऊपर। अच्छा, आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 10.2। चलो ठीक है। पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 10.2। पहला क्वेश्चन, रिकॉल दैट टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम रेडियस। हमने शुरू में बोला था कि दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट होने के लिए उनके रेडियस, उन दोनों ट्राइंगल के रेडियस, यानी कि रेडियस का फुल फॉर्म होता है रेडियस, वो सेम होना चाहिए। अच्छा, आपको ये प्रूव करना है, प्रूव दैट द इक्वल कोड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सबटेन इक्वल एंगल एट देयर सेंटर। अब सपोज ये दो ट्राइंगल है, ये जो सर्कल है, ये दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट होने का और कॉन्ग्रुएंट होंगे तो हमें ये साथ में ये भी बताना है कि ये होता है दरअसल इसका रेडियस सपोज आर है तो इसका रेडियस सपोज एस है, ये दोनों आपस में बराबर होता है बेटा। क्यों? क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल सर्कल कॉन्ग्रुएंट है। पहले हम यही प्रूव करेंगे कि ये दोनों सर्कल जब कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके रेडियस भी बराबर आएंगे, वो हम प्रूव भी करेंगे। ओके, और हमेशा ये भी बात भी याद रखो कि दो सर्कल तभी कॉन्ग्रुएंट होते हैं अगर उन दोनों की रेडियस सेम है। वो अभी हम पहले यही समझाएंगे आपको। अब कॉन्ग्रुएंट आने के बाद अब क्या बोल रहा है, देखो, प्रूव दैट द इक्वल कोड। अब दो कोड बनाओ, यहां से देखो, मैं एक कोड यहां बनाऊंगा ए से लेकर बी, एक दूसरा कोड यहां बनाऊंगा सी से लेकर के डी, ठीक है। ये दोनों कोड इक्वल है जी, ठीक है। ये दोनों कोड, ये सर्कल और ये सर्कल के ये दोनों कोड आपस में इक्वल है। और क्या बोलना है, सबटेन इक्वल एंगल एट द सेंटर। आपको क्या दिखाना है कि इन दोनों को ज्वाइन करना है, यहां पर इसको भी ज्वाइन करना है। ये एंगल और ये एंगल आपको बराबर दिखाना है, ठीक है। चलो, पहले ये मैं बाद में अच्छी तरह समझाऊंगा। पहले हम क्या बताएंगे बेटा, पहले आपको ये बताएंगे कि जो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होने के लिए उनका रेडियस सेम होता है। देखो, दो सर्कल को कॉन्ग्रुएंट तभी कहेंगे अगर इफ एंड ओनली इफ, जमाना सिर्फ यही शर्त है, यही होना चाहिए कि इफ एंड ओनली इफ तभी मुमकिन है कॉन्ग्रुएंट अगर उनमें से एक सर्कल दूसरे सर्कल के ऊपर आप रखेंगे तो ये सुपर इम्पोज करेंगे, कवर करेंगे कंप्लीटली। माने ये सर्कल मैं बोलूंगा और ये दूसरे ये सर्कल, ये दोनों सर्कल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये होना चाहिए बेटा कि अगर मैं इस सर्कल को उठा लेके, ठीक है, इस सर्कल के ऊपर चढ़ाऊंगा तो सच दैट ये दूसरा वाला सर्कल पहले वाले सर्कल को कंप्लीटली कवर करना चाहिए। या यूं बताऊं कि मैं यहां से देखने पर, यहां से मैं अगर इसे देखूंगा तो कोई यहां से देखेंगे तो उनको फर्क नहीं होगा कि पता नहीं, यहां पर उनको ये नजर आएगा कि यहां से क्या नजर आएगा कि यहां पर सर्कल एक ही है। दरअसल हमने क्या किया है, एक सर्कल को दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज किया हुआ है, और सुपर इम्पोज करने के बाद पहला सर्कल दूसरे सर्कल को क्या कर रहा है, कंप्लीटली कवर कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये सर्कल के कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट होने के बाद मतलब ये है कि ये सर्कल को मैं इसके ऊपर रखूं तो ये वाला सर्कल इस सर्कल को कंप्लीटली कवर करेगा, कंप्लीट कवर करेगा। कि यहां से देखना पर हमको ये लगेगा कि यहां पर दो सर्कल नहीं है बल्कि एक ही सर्कल है। ओके, तो इस तरह होता है कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट तभी होता है कि को कंप्लीटली कवर करना चाहिए। देखो, ऑन द सो इज टू कवर इट एग्जैक्टली, सुपर पर इम्पोज करेंगे, उसके ऊपर लगाएंगे सच दैट कि ये वाला सर्कल इस सर्कल को पूरा कंप्लीटली कवर करेंगे, बस। अब यहां पर आप दो सर्कल ले लो बेटा। मैं यहां पर आपको देखो छोटा सा दो सर्कल बनाऊंगा क्योंकि यहां पर जगह नहीं है ना बेटा। देखो, एक सर्कल यहां बनाऊंगा, एक सर्कल यहां बनाऊंगा। एक सर्कल का सेंटर ओ है और रेडियस आर है जी, दूसरे सर्कल का सेंटर ओ डैश है, रेडियस एस है जी, ठीक है। ये दो सर्कल है। इमेजिन दैट द टू सर्कल सी ओ डैश एस इज सुपर इम्पोज ऑन सी ओ आर सो दैट ओ डैश कोइंसाइड विद ओ। देखो, अब मैंने क्या बोला कि ये दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट है, या आप क्या बताएंगे। देखो, इसके बाद क्या करेंगे, आप ये सर्कल को उठाएंगे, उठा करके इस सर्कल के ऊपर लगाएंगे। लगाने के बाद आपको क्या होना चाहिए, इस तरह से लगाना चाहिए सच दैट ये सर्कल के सेंटर ओ डैश, इसको मैं उठा रहा हूं, उठा करके सर्कल के ऊपर लगा रहा हूं। लगाने के बाद ये सर्कल का सेंटर जो ओ डैश है वो बराबर इस सर्कल के सेंटर ओ पर कोइंसाइड होना चाहिए। माने बराबर जहां पर ये सर्कल का सेंटर है
उसी जगह ये सर्कल का सेंटर आना चाहिए, कोइंसाइड होना चाहिए। कोइंसाइड मैंने दोनों जगह पर मिलना, कोई भी दो पॉइंट एक जगह पर मिलता है उसको बोलते हैं कोइंसाइड। देखो ये सर्कल का सेंटर उठा करके, ये सर्कल को मैं उठा करके इस सर्कल के ऊपर रखूंगा, तो ये सर्कल का सेंटर इस सर्कल के सेंटर के साथ कोइंसाइड होता है, मतलब मिलता है। सच दैट ये सेंटर ओ भी बनता है, ओडेश भी बनता है। अब बताओ जी, ये सर्कल बिल्कुल कवर करेगा। अब यहां से ओ डैश और ओ एस, या ओ से लेकर बाउंड्री, ओ से लेकर बाउंड्री दोनों सेम है। क्यों? क्योंकि सर्कल को बराबर कवर कर रहा है और सेंटर को कोइंसाइड कर रहा है। तो आर और एस क्या हो गए? बराबर हो गए। तो आर और एस, देखो ये सर्कल को मैं सर्कल के ऊपर रखूंगा, बिल्कुल कवर भी कर रहा है और सेंटर की जगह पे भी आ रहा है। तो यहाँ का ये वाला बाउंड्री, डिस्टेंस ऑफ सर्कल फ्रॉम द सेंटर, डिस्टेंस ऑफ द सर्कल फ्रॉम द सेंटर, ये दोनों बराबर आ रहा है, यानी कि रेडियस दोनों के से बराबर आ रहा है और आर और एस बराबर आ गए। समझ में ये बात? कैसे समझ में आ गए? कि मैंने सर्कल को उठाकर इस सर्कल के ऊपर लगाया और लगाने के बाद ये सर्कल पूरा कवर भी कर रहा है और सच देर ये सेंटर इस सेंटर को कोइंसाइड कर रहा है। कोइंसाइड करने के बाद सेंटर का डिस्टेंस ये वाला जो आर था और सेंटर का डिस्टेंस यहाँ तक बाउंड्री तक एस था, वो बिल्कुल कवर कर रहा है। तो यहाँ पर कवर करने के बाद सेंटर ओ डैश से बाउंड्री, ओ से बाउंड्री, यानी आर और एस आपस में बराबर हो जाएंगे। बस दैट इट कैन बी इजीली सीन। ये आराम से आप यहाँ से देख सकते हैं। मैंने सर्कल को यहाँ पर चढ़ाया और हमने क्या, आपने ये आसानी से देखा, आपने आसानी से पाया कि दैट सी ओ डैश, ये वाला सर्कल डैश एस विल कवर COR को कवर करेगा कंप्लीटली, तभी कवर करेगा अगर R और S बराबर होगा। ठीक है, ठीक है। इस बात को मैं दोबारा समझाऊंगा, एक थोड़ा मिस्टेक सा हो गया। देखो पहले मैं दोबारा बताऊंगा। आपने दो सर्कल लेने हैं बेटा, देखो मैं दो सर्कल ले रहा हूं बेटा, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ बोला मैंने। ये है, इसका सेंटर ओ डैश है और रेडियस एस है। दूसरा सर्कल ले रहा हूं बेटा जिसका सेंटर ओ है, रेडियस आर है। अब इसके बाद आपको ये सर्कल को CO डैश जिसका सेंटर ओ है, रेडियस एस है, उसको लेकर इस तरह से सुपर इम्पोज करना है, इसके ऊपर लगाना है। कौन से सर्कल के ऊपर? ये सर्कल को जिस सर्कल खाते को ऊपर से खींचा, एक सर्कल है, ये भी एक सर्कल है, दो रिंग है ना, इसको लेकर यहाँ के उसके ऊपर रखना है। इसको लेकर के इमेजिन करना है कि इसको आपने इसके ऊपर लगाना है, सुपर इम्पोज करना है और इस तरह से सुपर इम्पोज करना है, सो देट क्या हो जाए कि ये सर्कल ओ है, जिस सर्कल का ओ है ना सेंटर, वो कोइंसाइड होना चाहिए और जाके मिलना चाहिए। कोइंसाइड मैंने मीट करना चाहिए इस सर्कल के सेंटर से, यानी जिस सर्कल पे चौपा से क्यों बना, दिस सर्कल इज सेंटर पूरा, दिस सर्कल सेंटर को थुक पर क्वेश्चन। बस अब ध्यान से देखा दैट कैन इजीली भी देखा ना। हाँ, और ये बात आपको बात ही पता चलेगा। देखा ना, आपने क्या कहा बेटा, ये सर्कल और ये सर्कल कोइंसाइड हो गए, मीट हो गए ना। देखो मीट हो गए। इस तरह से आपने इसको इस सर्कल के ऊपर रखना है, साइज ये सेंटर इसके साथ मिलना चाहिए। ओके, अब इधर देखो, देन इन कैन बी इजीली सीन। अब इसके बाद आपको आसानी से दिखाई देगा दैट द सर्कल, ये वाला सर्कल ये सर्कल को तभी कवर करेगा विल कवर COR, तभी कवर करेगा इफ एंड ओनली इफ। IFF का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ। ये इफ एंड ओनली इफ को आप सिर्फ IFF लिख सकते हैं, इसका मतलब है इफ एंड ओनली इफ। यानी ये वाला सर्कल इस सर्कल के ऊपर आपने लगाया, सेंटर इस तरह से लगाया, किस तरह से चढ़ाया, शायद ये वाला सेंटर इस सेंटर के साथ मिलता है, कोइंसाइड होता है। अब इसके बाद बोलता है ये सर्कल इस सर्कल को तभी कवर करेगा। आपको ये दिखाई देंगे, आपको ये चीज नजर आएगा कि ये सर्कल इस सर्कल को तभी कवर करेगा अगर ये रेडियस और ये रेडियस बराबर होगा। रेडियस बराबर नहीं होगा, सपोज ये रेडियस बड़ा है, ये रेडियस छोटा, अगर मैं सेंटर को यहां पर लगाऊं, अगर सपोज ये ओ डैश है ना, ये ऐसे, अगर मैं बोलूं भाई जी ये सर्कल का सेंटर तो इस सर्कल के ऊपर कोइंसाइड हो गए, मगर अगर रेडियस आपस में बराबर नहीं हुआ तो ये सर्कल थोड़ा बड़ा सा बन जाएगा ना। ये सपोज ये CO इस तरह